गुड मॉर्निंग। ऑल इंडिया रेडियो और आज सुबह के एनालिसिस में आप सबों का स्वागत है। अगर ऑल इंडिया रेडियो के अंदर न्यूज़ की बात करें तो वही कोविड के बारे में बात की गई है। कुछ खास इंपॉर्टेंट नहीं निकलता है, लेकिन देश देशांतर के अंदर जरूर आरटीआई एक्ट के बारे में, आरटीई एक्ट के बारे में, राइट टू एजुकेशन के बारे में बात की गई है, डिस्कस करेंगे। नेक्स्ट जो बात की गई है, ग्लोबल बिजनेस हैज चेंज्ड, द बिग पिक्चर का आर्टिकल है, इसे भी डिस्कस करेंगे। तो चलिए डिस्कशन स्टार्ट करते हैं। पहली न्यूज़ जो है हमारी, असल में बात ये हो रहा है कि एजुकेशन के लिए जो अभी 2 महीने से लॉकडाउन चल रहा है, जो बच्चों को नुकसान हो रहा है, तो टैबलेट्स वगैरह दिया जाए। असल में सवाल यह नहीं है टैबलेट्स, अब क्या हर बच्चों को टैबलेट्स देना या फिर मोबाइल, क्योंकि सारे बच्चे के पास तो मोबाइल है नहीं, टेक्नोलॉजी के माध्यम से तो कुछ इस तरह का सहारा लिया जाए। हालांकि ये सुप्रीम कोर्ट का कुछ वर्डिक्ट है सेंट्रल गवर्नमेंट का, हमें वहाँ नहीं जाना, हमें बस ये समझना है कि तो एक टर्म है मिड डे मील। अब मिड डे मील जो है सो दिया जाता है 10 महीने तक, लेकिन 2 महीने तक नहीं दिया जाता था, लेकिन 2 महीने तक इसको वर्बली अनाज को घर पे पहुंचाया जाने लग गया ताकि न्यूट्रिशन बच्चे को मिलता रहे। 130 करोड़ की जनसंख्या और 40 करोड़ के आसपास हमारे स्टूडेंट, ये जो 40 करोड़ के आसपास हमारे स्टूडेंट हैं, इनको किस तरह से मुहैया कराया जाए। नुकसान तो हो रहा है। अब देखो, डिजिटल माध्यम से हम बात करें तो लैपटॉप के माध्यम से या मोबाइल के माध्यम से या रेडियो के माध्यम से या टीवी के माध्यम से, इन सब माध्यम से पहुंचाया तो जा सकता है एजुकेशन, लेकिन वो उस तरह का एजुकेशन हो जो इसके अनुसार हो, लर्निंग आउट। अब देखो क्या है ना कि क्लासरूम का जो एक इन्वायरमेंट होता है वो इन्वायरमेंट तो अलग होता है। तो इस 2 महीने के दौरान जो हुआ है उसके लर्निंग आउटकम को बढ़ाया जाए तो कंप्यूटर से पूरी तरह से नहीं पढ़ाया जा सकता है, क्योंकि कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो व्यवहारिक होती हैं। तो लेकिन एक चीज़ है कि द फ्यूचर ऑफ एजुकेशन इज़ ऑनलाइन, ये होने वाला है। मतलब कहने का मतलब है कि कंटेंट बेस्ड क्वालिटी होना चाहिए। ये अगर ऐसा हुआ तो मतलब आरटीई एक्ट का जो 2009 का जो हमारा बहुत सारी बातें कहता है, ये लॉ इनडायरेक्ट रूप में बहुत सारी चीज़ें कह जाता है, तो इसको किस तरह से इम्प्लीमेंट किया जाए इस पर बात की गई है। चलते हैं नेक्स्ट आर्टिकल पे। नेक्स्ट आर्टिकल की बात करें तो यहाँ पे बात की गई है ग्लोबल बिजनेस, हम समझ रहे हैं अच्छी तरह से, सप्लाई चेन्स आर एक्सट्रीमली वल्नरेबल, कहने की ज़रूरत ही नहीं है, हम लोग देख रहे हैं। नो डिस्कशंस ऑन अल्टरनेटिव, क्या करना होगा, अल्टरनेटिव सोचना होगा, पीपुल के बिजनेस के ढंग को बदलना होगा, डिजिटल फंडामेंटल्स और बेसिक टेक्नोलॉजी पे आना होगा, बिहेवियरल चेंज, अक्सर हम बातें करते हैं, ये बिजनेस को कंटिन्यूटी देगा। ई कॉमर्स एज प्लेटफॉर्म विल एक्सपेंड एंड, नॉर्मल है, ई प्लेटफॉर्म को बढ़ाना होगा, ई कॉमर्स को। वर्किंग रिमोटली इज द न्यू नॉर्मल, एकदम कॉमन है। हैविंग डिस्टर्ब्ड वर्कफोर्स, कंपनीज में एक्सपेंड दियर प्रेजेंस इन टायर 2 एंड टायर 3 सिटीज में बढ़ा सकता है कंपनी। रिड्यूस्ड कॉस्ट ऑफ ऑफिस स्पेसेस, अगर वर्क फ्रॉम होम होता है तो ऑफिस के जो कॉस्ट है वो घटेंगे। इम्पैक्ट ग्लोबल ट्रेवल ऑफ फॉर बिजनेस, पूरे का पूरा ग्लोबल ट्रैवल के बिजनेस पे तो असर हुआ ही है। सिस्टमेटिक चेंज ऑफ रीडिज़ाइन, मतलब ऑफिस के अंदर रीडिज़ाइन करना होगा। कम्युनिकेशन चेंज हुआ है, पहले फिजिकल मिलते थे लोग, अब वर्बली हो रहा है, वर्चुअली हो रहा है। वर्चुअल कॉन्फ्रेंस आर ऑन द वे, हम ब्रिक्स की मीटिंग देखे, G20 की मीटिंग देखे, जब पूरे वर्ल्ड के लीडर्स इस तरह से मीटिंग कर रहे हैं, तो अभी कंपनीज वाले भी इस तरह की मीटिंग वर्चुअल कर रहे हैं। एम ऑफ बिजनेस आर राइट नाउ इज सर्वाइवल एंड ग्रोथ, द वे ऑफ एंगेजिंग विद द कस्टमर्स हैज चेंज्ड, कस्टमर के साथ इंगेज होने की भी बात चेंज हो रही है। चेंज इन न्यू नॉर्मल, ये जो सिचुएशन है चेंज होना होगा। न्यू वेज टू लेवर्ज कस्टमर्स एंड बिजनेस, नए तरीके ढूंढने होंगे। फ्यूचर ऑफ मूविंग लोकल, कंज्यूमिंग लोकल एंड क्रिएटिंग लोकल, स्प्रेडिंग अंडरस्टैंडिंग ऑफ क्रिएटिंग स्किल्स एंड नो हाउ, ये स्किल्स को बढ़ाने की ज़रूरत है। तो इस तरह से कुछ वर्क करना होगा, अलग तरह से सोचना होगा, तब हम एक ग्लोबल एरा में फिर से नई तरह से स्टेबलाइज्ड हो सकते हैं। तो आज के डिस्कशन में इतना ही था। थैंक यू।